आज हम संविधान के कुछ प्रमुख संशोधनों के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो सबसे पहले हम भारतीय संविधान में भाषा में कब कब और कितनी भाषाओं को जोड़ा गया है उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो सबसे पहले जो भाषा है, जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो भारतीय संविधान में टोटल भाषाओं की संख्या कितनी थी? 14 थी। लेकिन समय के अनुसार भारतीय संविधान के भाषाओं में संशोधन हुआ और वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल 22 भाषा है। तो पहली बार भाषा में जो संशोधन हुआ था वो 21 नंबर का हुआ था। कब हुआ था? 21 नंबर का। और वो हुआ था आपका 1967 में। और 1967 में पहली बार सिंधी भाषा को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। और इस प्रकार की जो सिंधी भाषा है संविधान की 15वीं भाषा के रूप में जानी जाती है। 21वां संविधान संशोधन के बाद 71 यानी 71 नंबर का संविधान संशोधन होता है और वो 1992 में होता है। और 1992 में संविधान में 3 नई भाषाओं को ऐड किया जाता है, जिसमें नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी शामिल थी। कोंकणी शामिल थी। 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषाओं को शामिल किया गया, जिसका ट्रिक होता है नमक। ट्रिक क्या होता है? नमक। और न से होता है नेपाली, म से होता है मणिपुरी और क से होता है कोंकणी। और उसके बाद 92 नंबर का जो संविधान संशोधन होता है वो 2003 में होता है। और 2003 में टोटल 4 भाषाओं को जोड़ा जाता है, जिसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली थी। कितनी थी? संताली। और ये जो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली है, इसका जो ट्रिक होता है वो होता है बोडमास। क्या होता है? बोडोमास। तो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली यानी 21 नंबर, 71 नंबर और 92 नंबर। और ये संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत आती है? तो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आती है। और भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूची है और 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो वो आपके भाषा से है। अब हम भाषा में संशोधन करने के बाद अब हम एज का संशोधन करेंगे। क्या करेंगे? एज का संशोधन, यानी भारतीय संविधान में कब कब एज के बारे में संशोधन हुआ है। तो सबसे पहले आपका 15 नंबर का संविधान संशोधन हुआ है। कब हुआ है? 15 नंबर का। और वो 1963 में हुआ है। यानी भारतीय संविधान में 15वां संविधान संशोधन कब हुआ है? 1963 में। और 1963 में जितने भी हाई कोर्ट के जज हैं, यानी जितने भी हाई कोर्ट के जज हैं, उनका जो रिटायर का एज था वो 60 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? 62 वर्ष। यानी हाई कोर्ट में कोई भी जज अगर नौकरी कर रहा है या अपनी सेवा दे रहा है तो वो पहले 60 वर्षों तक ही दे सकता था। लेकिन 15 नंबर का जब अमेंडमेंट होता है तो वो अब उसका कार्यकाल 2 साल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। उसके बाद 41 नंबर का अमेंडमेंट होता है, यानी संशोधन होता है। और वो होता है आपको 1976 में। कब होता है? 1976 में। और 1976 के अंतर्गत जितने भी राज्य लोक सेवा आयोग के कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं, राज्य लोक सेवा आयोग कि जो भी कर्मचारी है वो भी पहले उनका कार्यकाल 60 वर्ष ही था, लेकिन फिर बढ़ाकर क्या कर दिया गया? 62 वर्ष कर दिया गया। और उसके बाद इसी 41वां संविधान संशोधन 1976 में एक और संशोधन हुआ था। वो हुआ था आपका लोक सेवा आयोग, यानी यूपीएससी, लोक सेवा आयोग। इनका भी एज पहले था 60 वर्ष, लेकिन इनका कार्यकाल कितना बढ़ा दिया गया? 5 वर्ष, यानी 65 वर्ष। यानी राज्य में जितने भी अधिकारी कार्य करेंगे उनका एज 60 से 62 होगा। लेकिन जो डायरेक्ट यूपीएससी क्वालिफाई करके आएंगे वो 60 न करके अब कितना वर्षों का काम करेंगे? 65 वर्ष का काम करेंगे। और ये जो यूपीएससी है ये ली आयोग के अंतर्गत आता है और इसकी स्थापना 1926 में हुई थी।
उसके बाद 61 नंबर का अमेंडमेंट होता है और वो 1989 में होता है। यानी ये जो संशोधन है ये मतदान से है। क्या है? मतदान से। यानी भारत में कोई भी व्यक्ति कितने वर्षों पर या किस उम्र होने पर वो भारतीय संविधान के मतलब इलेक्शन में मतदान अपना कर सकता है। तो पहले ये एज था 21 वर्ष। कितना था? 21 वर्ष। लेकिन 61वां संविधान संशोधन घटाकर तो इतना कर दिया गया 18 वर्ष। यानी भारतीय संविधान के अंतर्गत अगर कोई भी भारत का नागरिक 18 वर्ष का है तो वो इलेक्शन में भाग ले सकता है और वो अपना मत क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है, यानी मतदान कर सकता है। उसके बाद अब हम इसके अलावा कुछ और प्रमुख संशोधनों के बारे में भी जानकारी इकट्ठा करेंगे। अब 69 नंबर का अमेंडमेंट हुआ था 69। ये जो 69 नंबर का अमेंडमेंट है वो 1991 में हुआ था और दिल्ली जो आज हमारी राजधानी है इसी अमेंडमेंट के अंतर्गत यानी इसी संविधान संशोधन के तहत दिल्ली भारत की क्या बनती है? राष्ट्रीय राजधानी बनती है। यानी 69वां संविधान संशोधन 1971 में दिल्ली को क्या मिलता है? राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा मिलता है। उसके बाद 70 नंबर का भी अमेंडमेंट होता है और यह होता है 1922 में। यह राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। किससे संबंधित है? राष्ट्रपति के निर्वाचन से। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है पहले हम वो बता देते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के जितने भी इलेक्टेड मेंबर हैं वही राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं। यानी जिनका डायरेक्ट इलेक्शन किसके द्वारा हुआ है? देश की जनता के द्वारा। यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेंगे? तो राज्यसभा के सदस्य होंगे, लोकसभा के होंगे और राज्य की विधानसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं। वर्तमान समय में भारत के पास 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें से 2 यूटी में यानी केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है। दिल्ली में विधानसभा सीटों की संख्या 70 है जबकि पुडुचेरी में कितनी है? 30 है। तो 17वां संविधान संशोधन 1992 के तहत दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के भी विधानसभा के लोग अब राष्ट्रपति के चुनाव में क्या कर सकते हैं? भाग ले सकते हैं। उसके बाद एक हुआ था 86वां संविधान संशोधन 2002 में। ये शिक्षा से संबंधित है। किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। यानी 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों तक का एज, यानी 6 से लेकर 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको क्या मिलेगा? निःशुल्क शिक्षा मिलेगा। क्या मिलेगा? निःशुल्क शिक्षा मिलेगा। और इसका अनुच्छेद 45 भी किससे संबंधित है? तो वो भी शिक्षा से है। यानी 86वां संविधान संशोधन 2002 के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को आप कोई भी मतलब जोखिम भरा काम नहीं करा सकते। उनका मेन फंडामेंटल राइट है उनको क्या करना? शिक्षित करना है। उसके बाद संविधान में जो पहला संशोधन हुआ था वो आपका 1951 में हुआ था। कब हुआ था? 1951 में। और ये जो 1951 में संशोधन हुआ था ये भूमि अधिग्रहण से है। किससे है? भूमि अधिग्रहण से है। यानी राज्य सरकार अगर किसी भी जमीन का अधिग्रहण करती है यानी उसको अपने कब्जे में ले लेती है तो आप इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। ये 1951 का अमेंडमेंट में बोला गया था। लेकिन 11 जनवरी 2007 को सुप्रीम कोर्ट की न्यायपालिका ने एक आदेश जारी करता है कि अगर भूमि अधिग्रहण से संबंधित भारत के किसी भी नागरिक का अगर फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा पर क्या कर सकता है? खटखटा सकता है। और भूमि अधिग्रहण अधिनियम में टोटल अगर अधिनियमों की बात करें तो वो टोटल आते कितने हैं? 284। और एक प्रश्न संविधान से यह भी बनता है कि जब भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था तो उस समय उस पर कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया था? तो 284 लोगों ने हस्ताक्षर किया था। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण संशोधन है जिसका नाम है आपका 52वां संविधान संशोधन। कौन सा है? 52वां संविधान संशोधन 1985 में। यह है दल बदल कानून से। दल बदल कानून से जब इंदिरा गांधी की हत्या 1984 में हो जाती है तो देश में इमरजेंसी के हालात हो जाते हैं। उसके बाद इनके जगह पर जो प्राइम मिनिस्टर के रूप में बनते हैं उनका ही लड़का, जिनका नाम होता है राजीव गांधी।
यानी देश की जो वर्तमान सरकार है वो अस्थिर है और इससे देश सुचारू रूप से संचालन नहीं हो पाएगा। इसी के में क्या होता है कि जो नेता होते हैं एक दल से दूसरे दल में क्या करते हैं, अपना मतलब विलय कर लेते हैं। तो इसी चीज को रोकने के लिए राजीव गांधी के द्वारा 1985 में दल बदल कानून लाया गया था। उसके बाद है 11 नंबर का अनुसूची, और यह हुआ था आपका 73वां संविधान संशोधन 1993। ये आपके पंचायत से है। किससे है? पंचायत से, यानी पंचायत राज से है। और इसमें टोटल ग्राम का जो मुखिया है वो टोटल 29 विषय पर क्या कर सकता है, काम कर सकता है। कितना काम कर सकता है? 29 विषय पर। यानी 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो पंचायती राज से है। कब हुआ था? 1993 में। और इस पर कितने विषय है, यानी ग्राम का मुखिया कितने भागों पर काम कर सकता है? तो वो है आपका 29। और उसके बाद एक है आपका 74 नंबर का अमेंडमेंट, वो भी 1993 में हुआ था। और ये नगर पालिका से, यानी जिला लेवल पर। ये क्या है? नगर पालिका से। और एक नगर पालिका अपने क्षेत्र में कितने विषय पर काम कर सकती है? तो वो टोटल है आपके 18 विषय। कितने विषय पर? 18 विषय पर। अब कुछ 2-4 और संशोधन के बारे में हम जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। जब 2014 में भाजपा की सरकार आई थी उस समय एक 99 नंबर का भी अमेंड हुआ था, और वो हुआ था 2014 में। और इसका नाम था NJSC, यानी नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। ये जो कमीशन आया था ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का जो पावर था उसको हनन करता था। यानी डायरेक्ट जो आपका लेजिस्लेटिव असेंबली है, यानी लोकसभा है, वो डायरेक्ट इंटरफेयर किसमें करती थी? सुप्रीम कोर्ट के फाइनल डिसीजन को। और अंततः इसको रद्द कर दिया जाता है, क्योंकि इससे आम लोगों का फंडामेंटल राइट्स का हनन होना क्या था? कंफर्म होता है। इसलिए इस अमेंडमेंट को क्या कर देता है? खत्म कर दिया जाता है। उसके बाद एक होता है आपका 100 नंबर का अमेंडमेंट। कितने नंबर का? 100 नंबर का अमेंडमेंट। और ये होता है आपको 2015 में। ये जो 2015 में अमेंडमेंट होता है ये भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। किसके बीच होता है? भारत प्लस बांग्लादेश। और ये बांग्लादेश और भारत के बीच में होता है। तो इसमें क्या होता है? भूमि हस्तांतरण होता है। यानी क्या होता है कि भारत के कुछ जो गांव है वो बांग्लादेश को सौंपा जाता है, और बांग्लादेश के जो कुछ हिस्सा होता है वो भारत को दिया जाता है। और ये किसके बीच में हुआ था? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में। वर्तमान समय में बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री है उसका नाम है शेख हसीना, और बांग्लादेश के जो वास्तविक संस्थापक थे उनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान। और भारत और बांग्लादेश के बीच आपको बंधन एक्सप्रेस और मिथाली एक्सप्रेस भी क्या होती है? चलती है। उसके बाद एक संशोधन आपका 91 नंबर का भी है। कितने नंबर का है? 91 नंबर। 91 नंबर का संशोधन 2003 में हुआ था। ये जो संशोधन हुआ था ये भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित है। किससे? भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित, यानी मंत्री परिषद से आप बोल सकते हैं, मंत्री परिषद से। यानी जब प्राइम मिनिस्टर का चुनाव हो जाएगा और उसके बाद जब शपथ की बात आएगी तो इसमें यह बोला गया है कि जितने भी लोकसभा के यानी बहुमत के नेता होंगे, बहुमत जो पार्टी होगी, उस प्रधानमंत्री सहित 15% लोग ही क्या कर सकते हैं? वहां पर क्या कर सकते हैं? अपना शपथ ले सकते हैं। तो 91 नंबर 2003, प्रधानमंत्री सहित कितने लोग उस समय शपथ ले सकते हैं? तो सिर्फ और सिर्फ 15%। भारतीय संविधान में बहुत सारे संशोधन है। अभी मैंने सिर्फ महत्वपूर्ण संशोधनों यानी हाईलाइट संशोधन के बारे में ही बताया है। आगे की वीडियो में हम अगले कुछ महत्वपूर्ण संशोधन के बारे में भी जानकारी इकट्ठा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।